इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसको यहाँ से शिफ्ट करके जो है वो किसी और जगह पे मुंतकिल किया जाएगा। अदारे एक दिन में नहीं बनते। जहाँ पे आप बैठे हुए हैं ये बेसिकली फैसिलिटेशन सेंटर प्लस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए ये जगह मुख्तस की गई। 12, 13, 14 साल की मेहनत को आप एक कलम की एक जुम्बश से आप उसको चेंज कर देंगे तो मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब है। G10 में जब कचहरी को G11 में शिफ्ट किया गया F8 से, वहाँ पर भी वकला के लिए अभी तक सिटिंग प्लेस कोई नहीं है। आप अगर यकदम इस चीज़ को लेके जाएंगे तो मुझे बताएं वकला का क्या पुरसाने हाल होगा। मैं समझता हूँ कि एक शरीयत बेंच बना दिया जाए हाई कोर्ट के अंदर ही, एक फ्लोर उनको भी दिया जा सकता है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग, वहाँ पे अमला बैठा हुआ है, कोई काम उनका है कोई नहीं है। अब यहाँ पे जितने भी सीनियर लॉयर्स हैं उनका किसी का कोई मौक़िफ़ नहीं है कि वो वहाँ पे शिफ्ट हो। हम किसी जगह शिफ्ट नहीं हो रहे। जब भी कुछ शिफ्टिंग का सिलसिला चलेगा तो हम बार के ओहदेदारान को ऑन बोर्ड लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सैयद वाजिद गिलानी साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की शिफ्टिंग के हवाले से बहुत सी क्यासराइयाँ इस वक्त चल रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसको यहाँ से शिफ्ट करके जो है वो किसी और जगह पर मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से आज हम सदर साहब के साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि एक्चुअल क्या है और लॉ मिनिस्टर हुकूमत के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। गिलानी साहब, ये बताइएगा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अपना मौक़िफ़ आपने वहाँ पे भी सामने रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो शिफ्टिंग का मामला है, ये मामला क्या है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो इस वक्त हाई कोर्ट में आ चुकी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं उसकी सरबराही भी कर रहे हैं। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जो हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब, वो भी कमरा अदालत नंबर 1 में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे केसेस की समाअत करते हैं। तो हाई कोर्ट की शिफ्टिंग का जो मामला है, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, बात ये है कि अदारे एक दिन में नहीं बनते। ये जो जुडिशरी है, सबसे पहले तो बात यह कि इस्लामाबाद जब बना 1960 में तो एक रेजिडेंट मजिस्ट्रेट था जो कि अपारा में बैठते थे या मेलोडी में बैठते थे, ठीक है। वहाँ से काम स्टार्ट हुआ और 1980 में जो है वो डिस्ट्रिक्ट बना प्रॉपरली, और एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और एक सीनियर सेशन जज ने काम स्टार्ट किया और करते कराते अब जो है ना जाके 2000 तकरीबन 8 में कि 9 में जो 8 में एक जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाई गई। और जिस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बहाल हुए तो उन्होंने उस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ जो कोर्ट अपने फ़ैसले में लिखा और कहा जी कि ये इसको अबालिश किया जाता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक हाई कोर्ट होनी चाहिए, जिस पर पार्लियामेंट ने बाकायदा एक्ट पास किया और उस एक्ट के ज़रिए जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट माज़र वजूद में आई। अब चूँकि उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अपनी बिल्डिंग नहीं थी, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जो बिल्डिंग थी G10 में, वो वहाँ पे इस्लामाबाद में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। और उसके पहले जो चीफ जस्टिस थे वो इकबाल हमीद रहमान साहब थे, जो आजकल चीफ जस्टिस वफाकी शहरी अदालत के हैं। तो वहाँ से जब वो बने तो बनने के बाद वो इस चीज़ में थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलग प्लाट होना चाहिए जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग होनी चाहिए। तो उनकी काविश स्टार्ट हुई और उसको आगे लेके जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब लेके गए और उन्होंने ये प्लाट अलाट करवाया, और अलाट भी इस तरीके से करवाया कि मुख्तलिफ CDA के अफसरान जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब को मुख्तलिफ एरियाज़ में बताते रहे, ठीक है। और वो पब्लिक का वहाँ पहुँचना नायत मुश्किल था। और फिर उसके बाद शौकत अजीज सदीकी साहब ने कहा कि हाँ, मैं आपको एक प्लाट बताता हूँ, वो देखिएगा, अगर किसी को अलाट नहीं हुआ तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अलाट कर। जब वो मौजूदा इस जगह पर तशरीफ़ लेके आए, बमाया जो अमला था CDA का, तो यहाँ पर जब आए उन्होंने कहा जी कि ये प्लेस जो है वो मौजू है, ये हमें दी जाए। उसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनकी भी उसमें राय शामिल थी। अब जिस वक्त देखा गया तो वहाँ पर एक CDA के आला ऑफिसर थे, बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े अच्छे आदमी थे। उन्होंने ये कहा कि ये इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद की ये जो जगह आपने पिन पॉइंट किया है, ये हमने किसी को और अदारे को अलाट किया है, कर दिया। तो उस पर उन्होंने कहा जैसे शौकत अजीज सदीकी साहब ने कि आप वो पेपर्स ले आएँ या अलाटमेंट लेटर लेके आ जाएँ जिसके मतलब आप बात कर रहे हैं। तो वो जब वो CDA में गए तो वहाँ पता चला उनको कि यहाँ पर कोई किसी किस्म की अलाटमेंट नहीं हुई। जब वो नेक्स्ट डेट पे वहाँ पे हाज़िर हुए, जो जिस तारीख को उन्होंने बुलाया था, जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जब सवाल किया कि बताएं
के पेपर लाए हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं हमसे आपसे माजरत चाहते हैं कि ये प्लाट जो है ये किसी को अलाट नहीं हुआ। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपने ये गलत बयानी मेरे साथ की है, जिस गलत बयानी की बुनियाद पर उस आला ऑफिसर को उन्होंने जेल भिजवा दिया। ठीक है। जेल भिजवा देने के बाद जो है ये प्लाट का कब्ज़ा लिया गया और बाकायदा तौर पर उसके बाद इसका फंड एलोकेट हुए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाना शुरू कर दी। अब इतने अरसे के बाद बिल्डिंग बन गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और फिर ये वाला मौजूदा जो बिल्डिंग है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये बेसिकली फैसिलिटेशन सेंटर प्लस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए ये जगह मुख्तस की गई। यहाँ पर अब आपके सामने बिल्डिंग बन चुकी है, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफिस बन चुका है, यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफिस बन चुका है, यहाँ प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस बन चुका है, तमाम के तमाम लॉ ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है। अब इन लोगों के लिए देखें कि एक 12, 13, 14 साल की मेहनत को आप एक कलम की एक जुम्बश से आप उसको चेंज कर देंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब है। देखें, सारे अदारे हमारे अपने, सारे अदारे काबिल एहतराम हैं, चाहे वो जुडिशरी है या दीगर अदारे हैं, फ़ौज है या पुलिस है। हर अदारे ने अपने डोमेन में रह के काम करना है, और हम चाहते हैं कि वकला का तो हमेशा मसला रहा। G10 में जब कचहरी को G11 में शिफ्ट किया गया F8 से, वहाँ पर भी वकला के लिए अभी तक सिटिंग प्लेस कोई नहीं है। ठीक है। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट G10 में वहाँ मौजूद थी, जब यहाँ पे लेके उनको आए तो यहाँ पर भी वकला के लिए कोई जगह नहीं थी। ये फिर आस्ता आस्ता मुख्तलिफ जो चीफ जस्टिस साहबान आते रहे, जो मुख्तलिफ हमारे प्रेसिडेंट्स यहाँ बनते रहे, वो काविशें करते रहे। अब इतनी उनकी काविशों के नतीजे में ये बिल्डिंग बन चुकी है। ठीक है। और आप अगर यकदम इस चीज़ को लेके जाएंगे तो मुझे बताएं वकला का क्या परेशान हाल होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस का क्या परेशान हाल होगा। मैं किसी चीज़ से भी बलातर, हर चीज़ से बलातर होकर ये चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है। हमारा किसी जज के साथ ज़ाती कोई तल्लक नहीं है, चाहे वो जजेस हैं जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम कर रहे थे या अभी जजेस जो तशरीफ़ लेके आए हैं। हमने दोनों को हमने वेलकम भी किया, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई उसको भी हमने वेलकम किया, उन जजेस जहाँ पे तशरीफ़ लेके आए उनको भी हमने वेलकम किया। हमने वेलकम इसलिए किया कि वो एक कानून के मुताबिक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो उसके ज़रिए वो उस डोमेन में आए। अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने उनको कहा गया कि यहाँ पर उनको प्लेस देने के लिए, तो उन्होंने बड़ा खंदा पेशानी के साथ और खुले दिल से उनको जगह दी। ठीक है। अब ये है कि खुले दिल के लिए जगह दी, उनको बैठने के लिए जगह दी, इसका मतलब ये नहीं है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ये बिल्डिंग मालकियत बन गई है। अब ये है कि उनको आर्जी तौर पर अगर आपने बिठाना भी है कहीं, तो वो फाकी शरी अदालत है, वहाँ पे आप उनको बिठाएं। और वहाँ के जो जजेस 3 हैं वो मैं समझता हूँ कि एक शरीयत बेंच बना दिया जाए हाई कोर्ट के अंदर ही। और शरीयत बेंच जो शरी जो मामलात हैं, जो वो हाई कोर्ट लेवल की कोर्ट है, तो शरीयती लिहाज से जितने भी मैटर्स हैं वो उनको डील करें। वो हार्डली 3 या 4, बहुत हुआ तो 5 जजेस हो सकते हैं, तो 5 जजेस के लिए यहाँ पे कोर्ट्स मौजूद हैं, एक फ्लोर उनको भी दिया जा सकता है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग, वहाँ पे अमला बैठा हुआ है, कोई काम उनका है कोई नहीं है। रिसर्च ज़रूर होती है, लेकिन कहने का मकसद ये बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर वफाकी शरीय अदालत के बतौर एडवाइजरी गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकती है कि ये लॉ जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, ये आप इनको तब्दील किए करें। और फिर कुछ ऐसे जो मैटर्स हैं जो शरई हवाले से मैटर्स होते हैं, तो उनको वो देख सकते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर कितने हैं, वो आप गुने जो 40 से 45 केसेस तो उनके पास चल नहीं रहे। ठीक है। अब उन 40-45 केसेस की वजह से वो 3-4 जजेस की जो तनख्वाहें हैं तकरीबन, जरा मैं नहीं समझता, मुझे तो 26 से लेकर 28 लाख रुपए तक तो एक जज बढ़ रहा है उनको। सही है। अब इतनी बड़ी अमाउंट एक लोगों के टैक्स से जो उनको सैलरी जा रही है, मुझे तो उनका भी चीज़ ये है कि आया कि गवर्नमेंट के ऊपर एक बोझ है। तो और दूसरी सेकेंडली है कि वफाकी शहरी अदालत जो है ना बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और एक मौजू यही है कि उनके लिए कि वफाकी शहरी अदालत कि वहाँ पे उनको सेटअप वहाँ पे बिठाया जाए और सामने सुप्रीम कोर्ट है, और जो दरमियान में शारा दस्तूर है, अंडरग्राउंड एक रास्ता बना दिया जाए जहाँ से सुप्रीम कोर्ट से इजीली लॉयर्स भी और बाकी अमला भी आ जा सके। ठीक है। तो बेस्ट प्लेस यही है। जहाँ तक जाने का तल्लक है, हमारे जो ऐसे वकला, कुछ नंबर्स जो थोड़े से नंबर के वकला हैं जिनके तकरीबन वो महीने में एक आध केस करते हैं,
ज़्यादा केसेस उनके है नहीं है, ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केसेस हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो केसेस चल रहे हैं वो चाहते हैं मज़ीद करीब आ जाएँ। ठीक है। अब वो देखें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये डोमेन नहीं है कि वो उस लेवल पे जाके बात करें जहाँ पे हाई कोर्ट लेवल के लॉयर्स है ना वो बात करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे बात करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी सीनियर लॉयर्स हैं उनका किसी का कोई मौक़िफ़ नहीं है कि वो वहाँ पे शिफ्ट हो, क्योंकि यहाँ पे एक लग्जरी उनको एक फैसिलिटी दे दी गई है। यहाँ पे ऊपर आप देखिएगा, विज़िट कीजिएगा, कॉफ़ी शॉप अलग बनाई गई, यहाँ नीचे कैफेटेरिया बनाया गया, बार रूम बनाया गया, यहाँ पे लाइब्रेरी बन रही है, ऊपर तमाम की तमाम फैसिलिटीज़, लेडीज़ बार रूम बन गया। जब ये चीज़ें हम बना लें और वकला के कंधों के ऊपर चढ़कर ये बनवाई जाएँ चीज़ें, और उसके बाद जो है यकदम वो चेंज कर रहे हैं, ये कोई चीज़ आगे पीछे लेके चले जाएं, मैं नहीं इस चीज़ को बना सकता। अच्छा गिलानी साहब, यहाँ पे एक सवाल ये है कि जिस तरह से ये शिफ्टिंग का मामला चल रहा है, इसमें इस वक्त हुकूमत और लॉ मिनिस्टर जो हैं आज़म मजीद तारड़ साहब, उनका क्या स्टेटमेंट? देखें, ये एक अफवाह थी। आपकी कोई मीटिंग हुई? अफवाह थी, रूमिंग चल रही थी, उसको दूर करने के लिए जिस वक्त हमने तारड़ साहब से बात की, उनसे मिले भी, जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा जी कि हमारा फॉर द टाइम बीइंग इस पे कोई इशू नहीं है, हम किसी जगह शिफ्ट नहीं हो रहे। जब भी कुछ शिफ्टिंग का सिलसिला चलेगा तो हम बार के अहदेदारान को ऑन बोर्ड लेंगे। ठीक है। जिस वक्त तक हम उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे उस वक्त तक शिफ्टिंग नहीं हो सकती। तो देखें ना, एक शख्स की राय आ सकती है, उनकी एक गुड जेस्चर, आप ये इस बिल्डिंग बनाने में भी जो वज़ीर कानून है उनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। बाकी इदारों का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम ये नहीं कहते कि वो जब बिल्डिंग बना ली तो उनका कोई हाथ नहीं रहा, उनकी मेहरबानी है। हम तमाम इदारों का ख्याल रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनसे। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस्लामाबाद की जो इतनी बड़ी बिल्डिंग खूबसूरत बन चुकी है और लोगों को, लॉयर्स को फैसिलिटी बन चुकी है, एक चीज़ रास्ते में आती है कि यहाँ एक रेड जोन है। तो रेड जोन के लिए ये आज से 15 साल 13 साल पहले या 14 साल पहले ये बात सामने नहीं आई थी कि ये रेड जोन है, यहाँ ना बनाई जाए, तो पहले ही ना बनाते। हाँ, एक बात ज़रूर हो सकती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फ़िलहाल यहाँ पे काम करने दें, उनको जल्दबाजी ना करें शिफ्टिंग में। इस पे बैठ के तमाम अदारे जो हैं वो बैठ के डिस्कस करें और एक पूरा सेक्टर दे दें। ठीक है। जहाँ पर आप पूरे पाकिस्तान में भी देखेंगे, जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे भी वहीं डीसी बैठा हुआ है, वहीं तमाम की तमाम एक जन छत के नीचे, एक रूफ के नीचे तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आप हाई कोर्ट को वहाँ पे लेके जाएं। इस्लामाबाद जो पुलिस लाइन है, मैंने तो बहुत अर्सा पहले उनको कहा था कि ये जगह बड़ी मौजू है, शकरपड़िया के करीब बहुत मौजू जगह है, एक सेंट्रल प्लेस बनता है। हमेशा कोई भी ज़िला होता है या डिस्ट्रिक्ट होता है, उसका 0 पॉइंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। ठीक है। तो मुझे बताएं कि 0 पॉइंट को कभी इधर 4 किलोमीटर कभी इधर 0 पॉइंट बना देते हैं, कभी 20 किलोमीटर इधर बना देते हैं। तो 0 पॉइंट एक मुख्तास तो कर लेना कि 0 पॉइंट ये है। ठीक है। ठीक है। अब पिंडी में आप देखेंगे कि पिंडी में सबसे पहले जब पाकिस्तान बनने से पहले कोर्ट्स कहाँ थी? ठीक है। वो राजा बाजार में जो चौक है, आपको राजा बाजार चौक जिसको कहते हैं, उसके साथ थी। ये आई थिंक मैं गलत ना हूँ तो तकरीबन ये 1955 या 60 की दहाई में ये जो यहाँ से कचहरी शिफ्ट हुई, जहाँ पे मौजूदा पिंडी हाई कोर्ट है। ठीक है जी, पिंडी सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने उन्होंने जहाँ पहले जेल थी, जेल मुंतकिल कर दी गई अडयाला जेल में, अडयाला की तरफ, और ये जो जगह थी काफ़ी अर्सा तक जना जी मुख्तलिफ अदारों के पास रही। अब वहाँ पे एक नई बिल्डिंग बन गई, जब इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर थे, उनकी कोऑप्शन से वो बनी। आज वो वकला वहाँ पे काम कर रहे हैं। गिलानी साहब, आखिरी सवाल ये बताइएगा कि अगर यहाँ पे हुकूमत आपको इस पे फोर्स करती है कि इसको खाली किया जाए और यहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का डिक्लेयर करके उसका नोटिफिकेशन किया जाए, तो उसके बाद और आपको G11 कचहरी है उसमें शिफ्ट किया जाए, तो वकला की तंजीम या वकला बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप लोगों का क्या रहे? देखें, बात यह है कि एक मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर जो है आप एहतजाज करें, एहतजाज ही कर सकते हैं। हमारे पास तो कोई बंदूक है नहीं है कि हम यहाँ उठा के खड़े हो जाएंगे और हम ये चीज़ करेंगे। जो एक रीज़नेबल वे होता है एहतजाज करने का, वो हमारा राइट है, वो हम कर सकते हैं। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी के अदारे के ख़िलाफ़ बातें शुरू कर दें या उनको बुरा भला कह दें। शायद हो सकता है कि उनके माइंड में क्या चीज़ें हों, लेकिन हमारा जो मेन इशू यही है कि लॉयर्स की, जजेस का कोई इशू नहीं है। जजेस तो जहाँ पे भी जाएंगे कोर्ट में चले जाएंगे, हमारा इशू कोई नहीं है। लेकिन हमने तो
हम अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम तो अपने लायर्स को कर रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने हमें वोट्स दिए, हमने उनकी वेलफेयर की बात करनी है, ठीक है। ठीक है। हमारे जो मोस्टली लायर्स हैं उनकी वेलफेयर जो है वो इसी में ही है कि यहाँ पे वो इस्लामाबाद हाई में एक साफ सुथरा माहौल बन चुका है। इस बिल्डिंग के नीचे जो है 2 पार्किंग्स हैं, ठीक, 2 पार्किंग बनी हुई हैं, आप विजिट कर सकते हैं। अब इजीली अब वकला के लिए जब सारा माहौल एक बेहतर बन गया, और उसके बाद फिर इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है ना वो वकीलों को आराम से बैठने नहीं देती, ठीक है। खुद जो है ना वो ऐसी चीज़ करती है जिससे वकला वो कोई ना कोई सरापा एहतजाज हो। ग्लेन साहब, अगर ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डिक्लेयर हो जाता है, इसका नोटिफिकेशन हो जाता है, फिर जजेस की तादाद भी बढ़ेगी? डेफिनेट वो तो मेरे ख्याल में 13 होनी है, जी। तो हमारी तरफ से 15 कर लें, ठीक है जी। हमारा ये इशू नहीं है कि आप 13 रखें, 7 रखें, फिर वो कहेंगे कि कोर्ट रूम जाहिर है कि इनके पास नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का डोमेन है ना, गवर्नमेंट ने करना है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है ना। आप देखें ना, उसको देखेंगे तो मेरे ख्याल में वहाँ तो 40 कोर्ट्स बन सकती हैं, ठीक है जी। 40 कोर्ट्स आप जाएं, विजिट करें, वहाँ पे मुख्तलिफ ब्लॉक बने हुए हैं। यहाँ पर मुझे बताएं, हाई कोर्ट के अंदर तो सिंगल बेंचेस भी होते हैं, फिर डीबी भी होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो एक जज बैठ के काम ही नहीं कर सकता, ठीक। वहाँ एटलीस्ट यानी कि 2 जजेस जो है ना उनका बेंच बनता है, ठीक। तो वहाँ पे तो एक वक्त में 2 जजेस को एक कोर्ट रूम चाहिए, ठीक, ठीक है जी। चैम्बर्स की बात हो सकती है, चैम्बर्स है ना, वो चैम्बर्स ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वो भी ले सकते हैं तो ले लें। यहाँ पे हम किसी और जगह पे साइड में बैठ जाएंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जजेस को अकोमोडेट करना ज़रूरी है। कोर्ट्स रूम वहाँ मौजूद हैं, तो लिहाजा हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप वफाकी शरई अदालत में एक रीज़नेबल प्लेस है, वहाँ मेरे ख्याल में 10 या 12 कोर्ट्स हैं, ठीक है। ठीक है जी। तो पूछ लें ज़रा जाके वहाँ पे आज कितने केस वहाँ पे लगे हुए थे।